जब संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया, जुर्म को कबूल कर लिया, मैं बीपीएससी टीआरई 2 से लेकर के आज तक के अर्हता में जो बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ अतुल प्रसाद के माध्यम से हटा दिया अर्हता को। उससे ये हुआ कि जो लोग फेल थे, 70% अर्हता में फेल थे, 70%। तो जब 70% फेल थे और उस फेल को पास करने के लिए क्वालिफाइंग पेपर जो था, क्वालिफाइंग पेपर था जो अनिवार्य जिसको कहते हैं आप, भाषा का था, उसमें 70% लोग फेल थे और उसको पास करने के लिए अतुल प्रसाद ने अर्हते को हटा दिया, क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया, भाषा वाले पेपर को हटा दिया, फेल अभ्यर्थियों को अंदर लाने के लिए हटा दिया ना। नहीं तो अगर नहीं हटता ना तो 45-50 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी वो आ जाते और 90% 95% बिहार के लोग रहते उसमें। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर को, अर्हता को, भाषा को हटाने की वजह से सारे अदर स्टेट के आ गए, सारे अदर स्टेट के आ गए। बड़े पैमाने पर धांधली हुई। जुर्म कबूल करने के बाद क्या हुआ? वो जेल में चुपचाप, आप वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, चुपचाप जेल में खा रहा है, एकदम घपा घप खा रहा है। और क्या होगा? जब कोर्ट को भी ये चाहिए कि जब जुर्म कबूल कर लिया, गलती मान लिया, तो अब उसको पेपर को आप सीधा रद्द कर देना चाहिए, उस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए। जैसे कि आपने बंगाल के शिक्षकों की बहाली को आपने रद्द किया है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, 2025 में 4 महीना पहले बंगाल के शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि बड़े स्तर पर उसमें धांधली हुई थी। तो टीआरई 2 में बड़े स्तर पर धांधली हुई। संजीव मुखिया अपने गुनाह को कबूल कर लिया, उसकी गिरफ्तारी होगी, वो खुले आम तरीके से करा, हाँ, मैंने 5000 में, 4000 में हमने पेपर को वैन से, गाड़ी से उतरवाया था, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 12 लाख में हमने बेचा था। अब आप समझ जाइए कि जो क्वालिफाइड लड़का है, क्वालिफाइंग जो लोग पास उम्मीदवार है, उनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ। 50 नंबर पे पास होते सब लोग, सबों की बहाली होती बिहार के लोगों की। क्यों? इसलिए क्योंकि बिहारी अपनी भाषा में टनाटन है। अदर स्टेट वाले को तो दिक्कत हो रही थी, हिंदी में दिक्कत हो रही, सिक्किम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उसके बाद में कश्मीर, उसके बाद में बंगाल, गुजरात, और भी जितने भी 2800 राज्य के जितने भी स्टेट हैं, उन सारे स्टेटों के अभ्यर्थी आ गए। हमने कहा था जाली एक तो फर्जी निवास प्रमाण पत्र आए और जाति बनवा लिया। तो जब वो निवास प्रमाण पत्र जाति बनवा सकता है, निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवा सकता है, जाति फर्जी बनवा सकता है, SC ST में आ गया होगा, जैसा कि खुलासा हुआ। तो जब SC ST की सीट का खुलासा हो गया, सारी चीज़ों का तकरीबन उसको यूँ कहिए कि पूरे बहाली में से 95% बहाली जो हुई है टीआरई 2 में, वो फर्जी बहाली। अब कोर्ट के सामने तो हमने सारी बातों को रख दिया है। कोर्ट अभी बंद है, 16 जून के बाद में खुल रहा है। फिर देखिएगा कि कितना बड़ा तूफान आएगा। और मैं पूरे भारत और पूरे बिहार के, खास करके बिहार के रहने वाले जो अभ्यर्थी पूरे भारत में जहां भी हैं और बीपीएससी में वो बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मजबूती के साथ इस वीडियो को हर उम्मीदवारों तक के पहुँचाइए। जब तक कि आप अपनी बातों को नहीं पहुँचाएंगे मजबूती के साथ, संख्या बल कैसे बढ़ेगा, सरकार से कैसे लड़ाई होगी, कोर्ट में हम कैसे आगे तक बढ़ पाएंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खड़े रहेंगे, बहाली को रद्द करवा करके ही बैठेंगे। शिक्षक बहाली में ऐसा दिन ब दिन खुलासा हो रहा है जिसके बारे में हम या आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज के ही दैनिक भास्कर जो अखबार है, तकरीबन पूरे बिहार के और भारत के लोगों ने पढ़ा। जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी, बंगाल, झारखंड, जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं खास करके, उन सारे राज्य के लोगों ने फर्जी डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बना लिया। 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया दे करके अब फर्जी डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बना लिया। जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर के और टीआरई 3 तक के बहाली हुई है,
वो सब लोग इस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि फिर इसकी जांच कैसे हो, कैसे ये गिरफ्त में आएंगे, कैसे पकड़ में आएंगे, कैसे खुलासा होगा? तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मैं मांग करता हूं, और ये पूरे बिहार का मांग और मुतालबा है कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई है, उन सारे शिक्षकों का आधार कार्ड के साथ साथ उनके माँ और बाप का वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र वेरिफिकेशन कीजिए, आप जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा। पूरे भारत से जितने भी लोग शिक्षक बहाली में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो आए हैं बिहार में, क्यों? इसलिए कि एक तो वो जनरल की सीट पे आ गए, और दूसरी बात ये है कि वो SC, ST, OBC सारी सीटों पे वो छा चुके हैं, सारी सीटों पे वो छा चुके हैं। तो यार सारा, और ऐसा भी हो सकता है कि निवास प्रमाण पत्र तो वो बना लिया, न उनका यहाँ घर है, न द्वार है, न कोई कुछ है, न तो उनको कोई पहचान है नहीं, कौन उनको जानता है? हो सकता है वो SC, ST का बना लिया हो, जाति SC, ST का बना लिया हो सकता है वो कम सुनाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, बहाल होने के लिए क्या 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 कर करके आरक्षण पाने के लिए वो बना लिया। जब निवास प्रमाण पत्र गलत बनवा सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि वो SC, ST कैटेगरी में घुस गया होगा? जैसे कि अभी RTI से खुलासा हुआ ना, जो मैं बोल रहा हूँ देख लीजिए, लगातार में ये एक दिन से नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 के फर्जीवाड़े से, पेपर लीक से, भाषा अर्हता को हटाने से लेकर के आज तक के लगातार अखबार के जरिए, टीवियों के जरिए, सारे चैनलों के जरिए मैं अपनी आवाज़ को उठाता हूँ, सरकार को इस बात को मैं पहुँचाता हूँ, इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आप जांच चालू कीजिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए कि जितने सटे हुए राज हैं उनके अलावा वो सब भी यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना लिया, यहाँ का जाति बनवा लिया, यहाँ का आवासीय बनवा लिया, यहाँ का आय बनवा लिया, हो सकता है SC, ST बनवा लिया होगा, हो सकता है अन्य और भी बहुत सारे प्रमाण बना लिए होंगे, जिसका खुलासा RTI से पता चल गया। एक बात और सुनिए, जब संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया और सारे जुर्म को कबूल कर लिया, मान लिया कि हाँ हमने टीआरई 2 का पेपर लीक करवाया था, एक तो अतुल प्रसाद फरार, अर्हता को हटा करके पूरी बहाली को फंसा दिया, तहस नहस कर दिया,